राइट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जेसन विलकॉक्स का एक नया पॉडकास्ट आया है जहां पे उसने काफी कुछ बताया यूनाइटेड के ट्रांसफर्स और बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड किस तरीके से हम डील्स करते हैं और कितने काम थे हम इस समर ट्रांसफर विंडो में। यस, देवर काम। तुम नहीं थे काम और तुम्हें लग रहा है काम नहीं हुआ यहां पे, बट दे आर काम। ही सेइंग दैट एवरीथिंग वेंट एज पर द प्लान। दिस इज द प्लान। वी डिडंट हैव द कीपर ऑन डे वन. We didn't have any striker who was ready for day one, and we still don't have a midfielder. We don't have a center back. We don't have a left wing back. But don't worry, Jason Wilcox is saying we are calm. Now, उसके प्लान के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मेरी पूरी राय क्या है इस पूरे पॉडकास्ट से रिलेटेड, जहां पे फिल जोन्स भी मौजूद था। भाई, एक नए स्ट्राइकर को हम साइन कर सकते हैं, करीम बेगोविच। भाई, मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। साथ ही साथ भाई एंडी मिटन, लॉरी विटवल, इन्होंने अपने शो में आके यूनाइटेड की जो नेक्स्ट प्रायोरिटीज हैं, जिसको सुन के तुम्हारा खून खौल सकता है, उसके बारे में काफी कुछ बताया है। सो काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। मैं स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी न्यूज से स्टार्ट करूंगा। ब्रायन एम्बूमो, he was the player of the month for Manchester United. He was the player of the month अक्टूबर का for English Premier League. yes, पूरी लीग में player of the month कौन है? ब्रायन एम्बूमो। राइट, ब्रायन एम्बूमो। नाउ जेसन विलकॉक्स के इंटरव्यू पे आते हैं हम। भाई पहले मैं बताया तो पॉडकास्ट है और मुझे तो ऐसा लगता है भाई पीआर तुम्हें पता है इनियोस कैसी है पीआर में। खैर, दिस इज अ पीआर और मुझे लगता है भाई किसी का पीआर करना हो ना तो पॉडकास्ट, भाई पीआर का नाम ही मुझे लगता है पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग। मतलब पॉडकास्ट में आओ, किसी को भी क्लीन चिट मिल जाती, कोई कुछ भी करके कुछ भी अपनी वन साइडेड स्टोरी बताता है। देयर इज नो चैलेंज। सो पॉडकास्ट मेरे को इसलिए ऐसा लगता है बहुत ही गंदे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उनका। चाहे भाई तुमने विजय माल्या का पॉडकास्ट अगर नहीं देखा वो देख लेना, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई इसको पैसे दे दो जाके, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है। मतलब पॉडकास्ट वन साइडेड स्टोरी होती है और आज जेसन विलकॉक्स ने वो किया है। ऑफ कोर्स उस पॉडकास्ट में फिल जोन्स भी था। नाउ फिल जोन्स के बारे में वो बता रहे थे ही इज अ प्रीमियर लीग विनर, ही इज अ एफए कप विनर, ही इज अ यूरोपा लीग विनर। भाई मैंने इस बंदे को शुरू से लेके एंड तक, जब यूनाइटेड ने इसको साइन किया था तब से लेके ब्लैकबर्न रोवर से जब तक ये रिटायर नहीं हुआ तब तक देखा है। भाई ही वॉज अ जोक ऑफ अ प्लेयर। यस, कोई लेजेंड नहीं है, एक्स यूनाइटेड प्लेयर है। उसका अगर तुमने नहीं देखा उसको तो मैं तुम्हें बताता हूं, आज की डेट में तुम्हें गुस्सा आता है ल्यूक शॉ पे। भाई ल्यूक शॉ का इंजरी रिकॉर्ड, फिल जोन्स का इंजरी रिकॉर्ड, मतलब टक्कर दे सकते हैं एक दूसरे को। साथ ही साथ ल्यूक शॉ जब खेलता है तो वो बहुत अच्छा खेलता है, जब वो टीम में आता है तो वो बहुत अच्छा खेलता है। और फिल जोन्स तो मान लो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वापस पॉडकास्ट में लेकिन उनको सेल ऐसे किया जाता है, यूरोपा लीग विनर, एफए कप। भाई क्या कंट्रीब्यूशन था इसका यूरोपा लीग विन में? हमारी क्या कंट्रीब्यूशन था जब हम प्रीमियर लीग जीते थे सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर, तब फिल जोन्स का। खैर, मोटी बात यह है पॉडकास्ट में ऐसे सेल की जाती हैं चीजें, और हमारे को एक और चीज सेल करी गई है, जेसन विलकॉक्स जो एपरेंटली अपनी छुट्टी के दिन आया था ये पॉडकास्ट देने। नाउ इसने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं जिसको सुन के तुम्हें सही में लगेगा क्या अमेजिंग काम हो रहा है। भाई ने बताया कि जो साइनिंग है, एक एक साइनिंग को हम बहुत क्रूशियली देखते हैं, टीम वर्क होता है। क्रिश्चियन विवेल, डेटा टीम, उसके बाद रूबेन एमरिम, फिर डेटा टीम, उसके बाद फिर डेटा टीम, और हम सब, फिर मैं, और फिर डेटा टीम, हम सब मिलके ये डिसीजन लेते हैं किस प्लेयर के लिए जाएं। और कह रहे हैं कि पिछले साल तक जो हमारी समर ट्रांसफर विंडो थी बहुत केओटिक थी और इस साल वो बहुत काम थी, क्योंकि हमें पहले से पता था हमें किन लोगों को टारगेट करना है और कौन से एरियाज ऑफ द पिच पे हमें इंप्रूवमेंट लानी है, और बहुत बहुत ही सही था। नाउ एक चीज मैं ये बोलने से पहले बता देता हूं, मेरे को चारों की चारों साइनिंग इस सीजन की सही में बहुत अच्छी लगी हैं और मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ रियली गुड थिंग जो हमने करी है। चारों की चारों साइनिंग अच्छी थी। नाउ बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बात बोल रहा है मैं इसको निगल लूं, ठीक है। मोटी बात ये है, ये झूठ नहीं बोल रहा बंदा, झूठ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। वो कह रहा है कि हमारा यही प्लान था भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका प्लान है, जो ये बता रहे हैं, क्या वो काम कर रहा है? क्या वो काम करेगा? क्या वो यूनाइटेड को वापस वहां तक ले जाएगा जहां पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? मे बी हमारे को वो ये प्लान टॉप 7 तक रहने के लिए अच्छा है, बट उसके बियॉन्ड नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई देता है भाई जो बातें इसने बोली हैं। अगर तुम वुल्व्स का मैनेजर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर और मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल का उठा लो, वो भी यही बात बोलेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स है भाई, वो भी यही बात बोलेंगे। ये कह रहा है कि भाई सैनी लेमन्स हमारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और सेस्को बहुत ही अच्छा कर रहा है और उसका फ्यूचर भी ब्राइट है, फलाना डिमकाना। यार हमें तुम्हें बहुत पहले से पता है
कि तुम्हारा प्लान क्या था। तुम्हारा प्लान सेस्को नहीं था, ही वॉज योर 4th और 5th चॉइस स्ट्राइकर। तुम्हारा प्लान था लियाम डेलाप, जो अभी इंजर्ड बैठा है और आई डोंट नो वो कभी अच्छा प्लेयर है या नहीं है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज चीप, दैट वॉज योर प्लान। प्लीज डोंट फूल अस, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा प्लान था योकेरेश, हु रिजेक्टेड अस। तुम्हारा प्लान था जोवानी क्वेंडा, हु रिजेक्टेड अस, हु वेंट टू चेल्सी बिकॉज चेल्सी वर फास्ट। तुम चेल्सी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेके आओ और उसका पॉडकास्ट कराओ भाई, उससे मैं सुनना चाहता हूं भाई तू कैसे काम करता है एक्चुअल में। यू आर अ विनर, यू आर अ विनर, यू गेट पीपल इन। यू जब तुम सेल करते हो निकोलस जैक्सन को, तुम मुंह फाड़ के पैसा लेते हो भाई। यहां हमसे प्लेयर सेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जेसन विल्कॉक्स कह रहा है प्लान काम कर रहा है, प्लान काम कर रहा है। क्या प्लान काम कर रहा है आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या इनका एक्चुअल प्लान है। इस जनवरी ट्रांसफर विंडो तुम्हारी उम्मीद बहुत ज्यादा है भाई, और इस आने वाली समर ट्रांसफर विंडो में जिसको सुन के तुम्हारा खून और खोलेगा ना। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, देखो मेरे को कहीं से नहीं लग रहा है बंदा झूठ बोल रहा है, ये प्लान यही कर रहे होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं मेरा मोटा पॉइंट ये है कि जो भी ये बता रहे हैं तुमको आके उसको सुन सकते हो। उसको सुन के ये मत सोच लेना गलती से कि अब सिंस यूनाइटेड के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं इसलिए हम टेबल की टॉप पे पहुंच जाएंगे और अब हम डोमिनेट करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि जो हमारे से ऊपर 4-5 क्लब बैठे हैं वो इनसे 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तुम देख चुके हो, चाहे वो प्लेयर सेल करने में हो, चाहे वो प्लेयर खरीदने में हो, चाहे प्लेयर को बढ़िया तरीके से लाने में हो, इंटीग्रेट करने में हो, हर तरीके से, ठीक है। अब ये सारे जो बताए गए हैं तुम्हें, ये वर्ड्स हैं और वर्ड्स हैं, और मैं इनसे अब एक्साइट नहीं होता। 5 साल पहले मैं फिर भी हो जाता था, बट मैं इतना मैच्योर हो चुका हूं, यूनाइटेड को फॉलो कर चुका हूं कि मुझे पता है बार बार वर्ड्स आते हैं, एक्शन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। यही वर्ड्स थे 2023 में बता दिया था तुम्हें कि भाई प्रोजेक्ट 150 आ जाएगा, ठीक है, उसका मतलब 2028 में लीग जीत जाओगे। 2025 आ चुका है, तुम्हें लग रहा है 2028 में हम लीग जीत जाएंगे। पिछले साल जब प्रोटेस्ट हुए थे तो तुम्हें आके परोस दिया था कि भाई येलो स्टेडियम बन जाएगा तुम्हारा 2031 में, रूबेन एमरिम के साथ स्टेडियम में होंगे। 3 हफ्ते पहले तक रूबेन एमरिम सैक हो सकता था, ऐसी बातें सुनने में आ रही थी, और स्टेडियम का तो अभी नामो निशान नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, इनको देख के ज्यादा उछला मत करो। एक्शन जो होगा टीम लाइन पे देखा जाएगा, बेसिकली एक्शन देखा जाएगा। नाउ एक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा किस प्लेयर को हम साइन करने वाले हैं। एक बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट जो है, खैर एंडी मिटन ने बताया है अपने एक शो पे टॉक ऑफ द डेविल्स, उसमें बताया है लॉरी विटवेल एंडी मिटन दोनों थे, काफी क्लोज हैं यूनाइटेड के दोनों, और उन्होंने बताया है एंडी मिटन ने समर ट्रांसफर विंडो में, विंटर की बात नहीं कर रहा, जनवरी की बात नहीं कर रहा, तुम्हें यस तुम्हारी अंदर चूल है कि यूनाइटेड किसको साइन करने वाली है भाई, लेफ्ट विंग बैक कौन होगा, मिडफील्डर कौन होगा, नहीं, इनको चूल नहीं है, ये प्लान से काम कर रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान सुनोगे तो तुम चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे, ठीक है। अभी लेफ्ट विंग बैक प्रायोरिटी है ही नहीं, यस लेफ्ट विंग बैक इनको लग रहा है टीम में प्रायोरिटी है ही नहीं। उसके बाद प्रायोरिटी है क्या? एक मिडफील्डर या 2 मिडफील्डर, ये प्रायोरिटी है, और एक सेंटर बैक। अगली समर की प्रायोरिटी ये है, खत्म, टाटा बाय बाय। कीपर का नामो निशान नहीं है, यहां पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। बेंडीर अच्छा कीपर है तुम्हारे इनके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट विंग बैक कोई प्रायोरिटी नहीं है, डिएगो डेलो और पैट्रिक डोरगू बहुत बढ़िया लेफ्ट बैक हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग बैक है हमारे। नाउ एक मिडफील्डर या 2 मिडफील्डर। उसके बाद लॉरी विटवेल ने भी आके बताया कि देयर इज नो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की कैज़ेमीरो की, क्योंकि उसको हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है, वो हम नहीं करा रहे हैं। रीजन उसका बहुत वैलिड लग रहा है मेरे को, और मुझे लगता है बिल्कुल हमें कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तुम दे रहे हो उसको 2,80,000 पाउंड, यानी 2,80,000 पाउंड पर वीक, ठीक है, क्योंकि तुम चैंपियंस लीग में नहीं हो। चैंपियंस लीग में होते तो तुम इसको 3.5 लाख रुपए दे रहे होते, या उससे भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 25% का वेज कट है सारे प्लेयर्स के लिए, ठीक। सो अगर हम नेक्स्ट सीजन में जाते हैं तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने किया और अगर हम चैंपियंस लीग में हुए तो हम इसको 360 370 दे रहे होंगे इसकी जो सैलरी होगी उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और अगर हम नहीं होंगे तो हम तब भी 2,80,000 की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन एनी केस कैज़ेमीरो को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, विच इज टोटली फाइन, टोटली फाइन। नाउ दूसरी चीज ये है कि हैरी मैग्वायर के साथ भी हमने चीजें ओपन रखी हैं, और पूरा सीजन जाने देंगे, ऑलमोस्ट सीजन के एंड तक जाते आते हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम उसको रखें या क्या ना रखें। नाउ हैरी मैग्वायर के पास ऑप्शन है, वो जनवरी में जाके किसी भी क्लब के साथ प्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा जून जुलाई में, अगले समर में आ जाऊंगा, बट यूनाइटेड अभी उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देने वाली है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है। वो कह रही है कि भाई सीजन को देखते हैं अभी कैसे चल रहा है, और उसके बाद हम ऑफर करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है हैरी मैग्वायर के साथ। भाई मेरी राय इसमें बहुत क्लियर है। थैंक यू हैरी मैग्वायर, थैंक यू कैज़ेमीरो, थैंक यू मे बी ब्रूनो फर्नांडिस, just make space,
जस्ट मेक स्पेस, गेट वॉट एवर मनी यू कैन. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गेट मनी फॉर कैजेमीरो क्योंकि वो फ्री एजेंट बन जाएगा, मैग्वायर फ्री एजेंट है, जेडन सांचो फ्री एजेंट है. जस्ट जो बिक सके बेचो और नई टीम खड़ी करो भाई. और तुम्हारी बातें तो बहुत सुन ली हैं. यहां पे तुमने 4 साइनिंग करी है इस सीजन. आर्सेनल ने 8 साइनिंग करी है भाई, 8 साइनिंग करी है आर्सेनल ने, और दिख रहा है उनकी टीम को देख के. ठीक है, कल की डेट में उनका सेंटर बैक इंजर्ड भी हो जाए ना तो उन पे 2 बढ़िया सॉलिड वाले सेंटर बैक वो लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, जो उनके बेंच पे बैठते हैं, हिनकापी और मेस्केरा. ठीक, और हम हैं यहाँ 4 साइनिंग करके पॉडकास्ट चल रहे हैं भाई. एकदम बहुत जमीन आसमान का फर्क है किस तरीके से सारे टॉप क्लब्स रन होते हैं और यूनाइटेड. ठीक है, नाउ आई टोटली एग्री कि कैजेमीरो, हैरी मैग्वायर, इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए. दे आर नॉट द फ्यूचर. हमें एक्चुअल में जाके पैसा खर्च करना चाहिए, नए एक प्लेयर को लाना चाहिए, चाहे वो मिडफील्डर हो, चाहे आपका सेंटर बैक हो. बट ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड फंसी होगी या सीजन अच्छा नहीं जा रहा होगा या अगले साल भी हमें नहीं लग रहा हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, प्रॉबेबली हम इनमें से किसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे देंगे. मे बी हैरी मैग्वायर को रिड्यूस टर्म्स पे, क्योंकि उसको कहीं और 2 लाख की सैलरी मिलने नहीं वाली, राइट. सो उसको हम मे बी कम सैलरी में रख के अगले सीजन उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दे. मेरे को काफी चांसेस के लग रहे हैं. उससे क्या होगा, आपको एक सेंटर बैक खरीदना नहीं पड़ेगा. यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट. अगेन, लिवरपूल, आर्सेनल ऐसा काम नहीं करेंगे, यूनाइटेड ऐसा कर लेगी बिकॉज वी हैव अ प्लान. नाउ एक चीज है जो बिल्ड ने बताई है, बिल्ड एक जर्मन आउटलेट है और समवॉट रिलायबल, बट यूनाइटेड के बारे में उन्होंने बताया. एक केरिम एलेस बेगोविच करके प्लेयर है भाई, 18 साल का, कह लो आप टॉल फ्लोरियन वर्ड्स है. ठीक है ना, लेवरक्यूजन से अंडर 19 से गया था साल्जबर्ग में और साल्जबर्ग के लिए खेल रहा है और काफी अच्छा खेल रहा है लड़का. और अटैकर है बेसिकली, लेफ्ट विंग, राइट विंग भी खेल लेता है 4-2-3-1 वाले सिस्टम में, और एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी खेल लेता है. तो फ्रंट लाइन में कहीं पे भी ये खेल सकता है और अच्छी खासी हाइट है और 6 फुट 2 इंच का है और बहुत ही सही टैलेंटेड प्लेयर बताते हैं इसको. नाउ लेवरक्यूसन इस प्लेयर को वापस ले लेगी साल्जबर्ग से. क्यों और कब वो ले सकती है? क्योंकि एक रिलीज क्लॉज एग्जिस्ट करता है और यूनाइटेड आज की डेट में इस प्लेयर को ट्रैक कर रही है, साथ ही साथ बहुत से और बड़े क्लब्स इसको ट्रैक कर रहे हैं. नाउ लेवरक्यूसन इसको 5 से 6 मिलियन यूरोज में वापस ले सकती है. ये है उनका बायबैक क्लॉज, 5 से 6. बट ये एक्टिव होता है समर 2026 में एज पर बिल्ड. नाउ अगर यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है एज पर बिल्ड, जैसा वो बता रहे हैं कि यूनाइटेड ट्रैक कर रही है और भी बहुत सारे क्लब इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो यूनाइटेड के पास ये विंटर ट्रांसफर विंडो एक चांस है. अगर ये प्लेयर तुम्हें ठीक लग रहा है, अगर तुम्हारे स्काउट्स कह रहे हैं भाई तुम सीधा 8 मिलियन 9 मिलियन जाके साल्जबर्ग को दो, ये प्लेयर लेके आ जाओ, क्योंकि साल्जबर्ग को पता है लेवरक्यूजन 100% इस समर में जाके 6 मिलियन देगी और ये प्लेयर ले जाएगी उनके हाथ से. तो वो इस प्लेयर को आज की डेट में 10 मिलियन यूरोज में, यानी कि 8 मिलियन पाउंड में बेच सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लेवरक्यूसन इसको अगले इस समर ट्रांसफर विंडो में आने वाले 6 महीने बाद इसको 5 मिलियन पाउंड में ले जाएगी. तो आप, मुझे नहीं लगता यहां पे बहुत ज्यादा पंगा करेगी साल्जबर्ग. वो इस प्लेयर को बेच देगी 8-10 मिलियन पाउंड में, इस प्लेयर को बेच देगी अगर हमारी स्काउटिंग की तरफ से सही है. बिल्ड इसको रिपोर्ट कर रहा है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है और हमारे भी अंदर से सारी, जैसा जेसन विलकॉक्स, उमार बराडा, इन सब ने मिलकर जो टीम बनाई है वो एकदम हाँ कर देती है. तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली गो एंड साइन हिम फॉर दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दी समर ट्रांसफर विंडो. एंड ऑफ कोर्स भाई बहुत बुरा लग रहा है मेरे को सुन के जो एंडी मिटन ने बताया हमारी प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और यही मेरे को लगता है कमी है हमारी टीम में. अभी इनको कोई रियलाइजेशन नहीं है इस टीम में कितने लूप्स हैं और बेसिकली होल्स हैं. आपके पास लेफ्ट विंग बैक नहीं है एक ढंग का. ठीक है, आपके पास राइट विंग पे कोई बंदा खेलने को नहीं है. जस्ट इन केस अगर अमाद इंजर्ड होता है तो आप मेजरॉय को खिलाओगे. अगेन ही इज अ डिफेंसिव राइट बैक. ठीक है, ही इज नॉट एन ऑफेंसिव राइट बैक. और आपको पता है भाई रूबेन एमरिम के सिस्टम में विंग बैक कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है. ना डिएगो डेलो, ना मेजरॉय, ना पैट्रिक डोरगू, ये तीनों में से कोई भी अटैकर नहीं है प्राइमरली, राइट. तो हमें अमाद डियालो जैसा एक और विंगर चाहिए भाई, एक जो विंग बैक पोजीशन में खेल पाए लेफ्ट में, और बल्कि अमाद का बैकअप भी चाहिए. ठीक है, इट डजंट हैज टू बी मेजरॉय, राइट. सो और हम उस पोजीशन को इग्नोर कर रहे हैं दोनों साइड. उसके बाद हम सेंटर मिडफील्डर, आई डोंट नो हम क्या करने वाले हैं इस विंटर ट्रांसफर विंडो में. बट इमेजिन करो व्हाट इफ सेस्को इंजर्ड होता है. सेस्को के बाद भाई ये जर्गजी को खिलाना नहीं चाह रहा रूबेन एमरिम, क्योंकि वो प्रोफाइल नहीं है और कोई भी और प्रोफाइल, रूबेन एमरिम के वर्ड्स हैं कि वो बेंजामिन सेस्को जैसे नहीं है हमारे स्क्वाड में, और आपको भी पता है एज अ यूनाइटेड फैन. तो लेट देम से कि उनके पास प्लान है, बट डोंट बिलीव इट बिकॉज देयर इज नो प्लान. देयर इज नो प्लान बिकॉज हमारे पास कोई कीपर का बैकअप नहीं है. सेनी लेमेंस, सेस्को, ये प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं आपकी पूरी टीम भाई पूरा सीजन आपका वाइप आउट हो सकता है.
ठीक है। और बट दे आर टेलिंग यू दे आर काम एंड उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल जैसा प्लान किया था वैसे ही सीजन गया है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गैप और मुझे ऐसा लगता है इनको नहीं पता अभी तक कि यूनाइटेड में एक्चुअल में काम कितना है। अगर हमें टॉप पे वापस जाना है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क। बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है जेसन विल्कॉक्स का इंटरव्यू सुन के? तुम्हें लगता है ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है? तुम्हें लगता है ये कंटेंडेड ज़्यादा है कि भाई इनको लगता है हमने कुछ काम कर लिया, दिस इज़ वेरी गुड, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये तो बात तो ऐसी ही बोलेंगे क्योंकि भाई एम्प्लॉई हैं तो बोलेंगे अच्छा करके, उनको तो काम है, बट हमें दिखाई दे सकता है कि भाई अभी बहुत सारे गैप्स हैं? या आप सही में मानते हो नहीं हमने बहुत अच्छा किया है इस समर ट्रांसफर विंडो में और आने वाले टाइम में इनियोस हमें टॉप पे ले जा सकती है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, कमेंट्स पे प्लीज़ मुझे करके बताना। एंड ऑफ कोर्स लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।